भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 330, बी ऑप्शन 332, सी है 222, डी ऑप्शन है 345। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? पोर्ट ब्लेयर में मुंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, बी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, डी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। कौन सा ऑप्शन इसका होगा राइट? इसका है ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता खंडपीठ करती है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये है ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो ये कानून द्वारा संसद बदल सकती है। ऑप्शन नंबर बी। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 63 संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन, 76वां संशोधन। तो ये बी ऑप्शन 69वां संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो ये है सी ऑप्शन 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है।
राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। ये दोनों राइट हैं। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये गलत है। तीसरा, तो इसका 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तीसरा कथन इसका गलत है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो ये राष्ट्रपति जी राज्यपाल को हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। 2003 में 92 में संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थीं? तो इसमें कोंकणी, सिंधी, नेपाली, इसमें बोडो और संथाली थी, और डोगरी और मैथिली। ऑप्शन नंबर 3 और 5 राइट है। ऑप्शन नंबर 3, 5 सी में है। नाइनटीन 67 में सिंधी, 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 93 में की गई हैं ये बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी 4 भाषाएं। 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, और 1992 में 3 को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 1967 में केवल सिंधी भाषा को किया गया था। इस तरह ये थे 10 क्वेश्चन।